बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम यूनिट नंबर 9 को कवर करेंगे, जो कि है द फैंटास्टिक शूमेकर। ये लेक्चर टेस्ट के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने आज सीखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। एंड देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या फ़र्क है ये हमने आज जानना है, ठीक है। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, और इनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे, इन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 9 का पहला टॉपिक है, ठीक है। आइए वर्ड्स मीनिंग को समझते हैं। क्रिस्प, क्रिस्प कहते हैं करारा। फ्रेश एंड क्लीन यानी साफ और ताज़ा। ग्रेव, ग्रेव का मतलब संजीदा। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब तौहीन, तौहीन। बेटरली, बेटरली नागवारी से, कड़वाहट से। डिक्टेशंस, डिक्टेशंस एमला, एमला यानी जब हम किसी चीज़ को देखे बिना उसको लिखते हैं तो उसे एमला कहते हैं, ठीक है। इर्रेशनल, गैर अकली, बेतुका। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब भूख, भूख। टिंकलिंग, टिंकलिंग कहते हैं कनक को, कनक। इसका ताल्लुक रिंगिंग यानी साउंड से होता है, ठीक है। अ लाइट हाई रिंगिंग साउंड यानी एक किस्म का साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूडेड। ब्रूडेड का मतलब है अफसरदा। गहरी सोच में जब कोई बैठा होता है, अफसरदा, गमगीन होता है, तो उसे ब्रूडेड कहते हैं, ठीक है। ब्रिस्क, ब्रिस्क कहते हैं तेज को, तेज। नोड, सर हिलाना। जब आप किसी से बात करते हैं और वो अपना सर हिलाता है कि हाँ मैं समझता हूँ, ठीक है, तो उसे नोड कहते हैं, ठीक है। रिगल, रिगल मरोड़ना। जब हम किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं जोर से, तेजी से, ठीक है। सरपेंटाइन यानी घूमना, यानी शाम की तरह बिलकाता हुआ, ठीक है, बिलदार। इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन तासुर, तासुर को कहते हैं। क्राफ्ट्समैन कारीगर, कारीगर। ओवर यूज्ड यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा हुआ, ठीक है, उसे ओवर यूज कहते हैं, ठीक है। मिस्टीरियस पुरस्रार यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी जो समझने में मुश्किल हो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेन करने में वो मुश्किल हो। स्ट्रेंज यानी अजीब हो, ठीक है। हेजिटेंट हिचकिचाता हुआ, हिचकिचाता हुआ यानी कोई शख्स इसलिए स्लो बोलता है कि वो तैयार नहीं है, घबराया हुआ है, ठीक है, तो उसे हिचकिचाना कहते हैं। मैलेट, मैलेट लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा। ओल, ओल कहते हैं सुआ को, सुआ एक पॉइंटेड टूल है यानी एक ऐसा चीज़ है जिनसे हम क्या करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स स्पेशली इन लेदर, यानी इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनके ज़रिए से हम लेदर के अंदर सुराख करते हैं, ठीक है। ये जो मूची वगैरह है वो अपने साथ रखते हैं, ठीक है। एनविल, एनविल निहाई को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो चीज़ है कि जिनसे हम जब आयरन को गर्म करते हैं, ठीक है, जब लोहे को गर्म करते हैं उसको जहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, हथौड़े से मारने के लिए, यानी नीचे जो चीज़ होती है कि जहाँ पे हम लोहे को रखते हैं ऊपर से हथौड़े पर मारते हैं, ठीक है, तो उसे निहाई कहते हैं, ठीक है। बेरन, बेरन का मतलब बंजर, ठीक है। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन इट पौधों के उगने के लिए जो अच्छी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज्ड इन सेंटेंसेस। आपने इन फ्रेजेस की मीनिंग को समझने हैं और फिर आपने इनको सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है लुकअप। लुकअप का मतलब है लुकिंग अपवर्ड्स, लुकिंग अपवर्ड्स यानी किसी चीज़ को ढूंढना। आई एम लुकिंग अप माई बुक्स, आई एम लुकिंग अप माई बुक्स, मैं अपने बुक्स को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। लुक डाउन, लुक डाउन। टू कंटेम्प्ट, टू कंटेम्प्ट यानी नीचे देखना, नीचे देखना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। टू टेक केयर ऑफ समवन यानी किसी की देखभाल करना, किसी की ख्याल करना। लुक इन, लुक इन। टू गो फॉर अ शॉर्ट मीटिंग यानी थोड़ी देर के लिए आना या थोड़ी देर के लिए जाना, ठीक है। लुक आउट, लुक आउट। टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ यानी होशियार रहना, अपने खुद का ख्याल करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रामर। ग्रामर के अंदर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पहला है इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, एन इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास को हम अकेले लिख सकते हैं सेंटेंस की तरह, ठीक है। यानी जिस तरह हम सेंटेंस को अलहदा लिखते हैं इनका मीनिंग कंप्लीट होता है, तो इसी तरह इंडिपेंडेंट क्लास को हम अलहदा लिख सकते हैं, ठीक है, इनका मीनिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इनके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होता है। एंड इज अ कंप्लीट आइडिया, और इनके अंदर हमारे पास कंप्लीट आइडिया होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्पेगेटी, आई लाइक स्पेगेटी, मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ, ठीक है। ही रीड्स मैनी बुक्स,
ही रीड्स मेनी बुक्स, वो कई किताबें पढ़ता है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास क्या है? अ डिपेंडेंट क्लास इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लास हमारे पास मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। इट मस्ट बी अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लास टू बिकम कंप्लीट। इसको आपने जरूर अटैच करना है इंडिपेंडेंट क्लास के साथ। टू बिकम कंप्लीट, मुकम्मल होने के लिए, ठीक है। मतलब मुकम्मल करने के लिए आपने डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ अटैच करना है, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज अ सबऑर्डिनेट क्लास। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो आई लाइक स्पेगेटी, अगरचे मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ। तो इसका जवाब क्या है? आप पसंद करते हैं तो क्या, ठीक है। आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास को इस्तेमाल करना है इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बिकॉज ही रीड्स मेनी बुक्स, क्योंकि वो ज़्यादा किताबें पढ़ता है। तो अब क्योंकि वो ज़्यादा किताबें पढ़ता है तो इसका वजह क्या है? आपने वजह यहाँ पे बयान करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। इनको हम सबऑर्डिनेट क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं, ठीक है। ऑल्दो, बिकॉज, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कंसेप्ट दैट डज एन एक्शन। यानी वो चीज, पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग हो या कॉन्सेप्ट हो, आइडिया, ख्याल हो, जो कि एक काम को करता है, ठीक है। तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब, ये वो वर्ब होता है दैट जॉइंस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू द कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करता है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जॉइन करता है, ठीक है। ये जॉइनिंग का काम करता है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ये क्या करता है? जॉइन करता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ कपोला और अ कपलर वर्ब। इसको हम कभी कभार कपोला और कपलर वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, लिंकिंग वर्ब को। Here are some examples of linking verbs. यहाँ पे कुछ examples है linking verbs के। The sky is blue. The sky is blue. अब यहाँ पे the sky subject है और blue complement है। complement का मतलब ये है कि इनके जरिए से हम subject की meaning को complete करते हैं, ठीक है। ये object नहीं होता। complement का मतलब complete करना, ठीक है। ये object नहीं होता। यानी the sky, आसमान जो है, आसमान कैसा है? blue है। तो blue ने the sky की meaning को complete किया है, ठीक है। अब is यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास linking verb है क्योंकि इन्होंने स्काई जो कि सब्जेक्ट है, ब्लू जो कि कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को कंप्लीट किया है, ठीक है, कनेक्ट किया है, जॉइन किया है। इन द स्कूल्स आर एनक्लोज्ड रूम्स। इन द स्कूल्स आर एनक्लोज्ड रूम्स। अब यहाँ पे क्या है? एनक्लोज्ड रूम्स, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। इन द स्कूल्स ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आर हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। द फिंगर इज लॉन्ग। द फिंगर इज लॉन्ग। द फिंगर हमारे पास सब्जेक्ट है, लॉन्ग हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन। यानी सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास वो होता है, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन, कि वो उस एक्शन को हासिल करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट जो काम करता है वो काम ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिस पर काम किया जाता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट काम करता है और जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं और जिस पर काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन। वो फ्रेज की जिनको हम प्रीपोजिशन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको पिछले यूनिट नंबर 8 में बताया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे हम आगे जाते हैं तो ये डिटेल से टॉपिक को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो डिटेल है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में यहाँ पे दी है, ठीक है। पिछले यूनिट में जो हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ा वहां पे ये बात नहीं थी, ठीक है। अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन, फॉर एग्जांपल इन, इट, फॉर, बिहाइंड, अनटिल, आफ्टर, ऑफ, ड्यूरिंग, ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती है एंड मॉडिफाइज अ वर्ड इन द सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को मॉडिफाई करता है, ठीक है, किसी वर्ड की मीनिंग में इजाफा देता है। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज आंसर्स वन ऑफ मेनी क्वेश्चंस। यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे पास क्या करता है? कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता है। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स, जिस तरह यहाँ पे है वेयर, व्हेन एंड व्हाट वे। वेयर कहाँ, व्हेन कब, एंड व्हाट वे किस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चंस है कि जिनमें से एक को क्या करता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज आंसर करता है। आई लाइक स्पेगेटी फॉर डिनर।
आई लाइक स्पैगेटी फॉर डिनर। अब यहाँ पे क्या है, फॉर डिनर हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि जो प्रीपोजिशन से शुरू हुई है और यहाँ पे इन्होंने व्हेन को आंसर किया है कि आप स्पैगेटी को कब पसंद करते हो, फॉर डिनर, डिनर के टाइम पे, ठीक है। ही रीड्स मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे इन द लाइब्रेरी हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है और सेकंड जो इसका रिक्वायरमेंट है कि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। इन प्रीपोजिशन है, ये इन से स्टार्ट हुई है और थर्ड जो इनका रिक्वायरमेंट है कि ये इन में से किसी एक को आंसर करेगा, ठीक है। तो इन द लाइब्रेरी ये वेयर को आंसर करता है, ठीक है। ही रीड्स मेनी बुक्स, वो ज्यादा किताबें पढ़ता है। कहां पर पढ़ता है, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। तो फॉर डिनर, इन द लाइब्रेरी, ये हमारे पास दो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है कि जो प्रीपोजिशन से शुरू हुई है, ठीक है, और इनमें से ये एक व्हेन को और एक वेयर को आंसर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए इनको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सेंटेंसेस इन इंग्लिश, यानी नीचे स्टेटमेंट्स दी है, ये सेंटेंस के बारे में ट्रू है, सही है, ठीक है। अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, नया सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री। अब यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, ये एच से स्टार्ट हुई है, एच कैपिटल है। अब अगर फुल स्टॉप के बाद आपने दूसरी सेंटेंस लिखनी है तो वो अपनी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अ सेंटेंस एंड्स विद पंक्चुएशन, सेंटेंस पंक्चुएशन से खत्म होगा। पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, यानी पीरियड फुल स्टॉप को कहते हैं, क्वेश्चन मार्क सवरिया निशान को कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क उल्टा आई को कहते हैं, ठीक है। इनसे हमने सेंटेंस को खत्म करना है। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, जिस तरह यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट इज ओनली गिवन वंस, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सलीम, सलीम ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। सलीम ऑब्टेन्ड हिज डिग्री। अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज, सेंटेंस के अंदर हमारे पास वर्ब होता है या फिर वर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, यहाँ पे ऑब्टेन्ड हमारे पास वर्ब है, ठीक है। अ सेंटेंस फॉलोज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस का जो ऑर्डर है हमारे पास वो क्या है कि पहले हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल ही ये सब्जेक्ट है, ऑब्टेन्ड ये वर्ब है, हिज डिग्री ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट स्टैंड्स अलोन, सेंटेंस के अंदर हमारे पास मुकम्मल आइडिया होना चाहिए, यानी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए कि जिनको हम अलहदा लिख सकें। दिस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो सेंटेंस होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है। इंडिपेंडेंट क्लास हमें मुकम्मल मीनिंग देता है और सेंटेंस भी हमें मुकम्मल मीनिंग देता है, ठीक है। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, ये हमारे पास सेंटेंस है और इनको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन क्लास, वो सेंटेंस के जिनमें सिर्फ एक क्लास हो, ठीक है, विद अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जिसके अंदर सिंगल सब्जेक्ट हो और सिंगल प्रेडिकेट हो, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ठीक है, जो बात करता है, और जो बात होता है यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। Here are a few examples, यहाँ पे few examples है, ठीक है। She read, she सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगल क्लास है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। She completed her literature review, she completed her literature review, अब यहाँ पे she सब्जेक्ट है, completed her literature review ये हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। He organized his sources by theme, अब यहाँ पे क्या है, he organized, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस है। They studied traffic rules for many hours, they studied traffic rules for many hours, अब यहाँ पे क्या है, they सब्जेक्ट है और ये बकिया जितना भी है ये हमारे पास प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है कि जिसके अंदर वन क्लास मौजूद हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास एटलीस्ट कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जरूर होंगे। दीज टू इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन बी कंबाइंड with a comma and a coordinating conjunctions or with a semicolon, इसमें हम क्या करते हैं, कामा का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास फैन बॉयज है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, इन दोनों के दरमियान हम फैन बॉयज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के लिए। फैन बॉयज ये एक फार्मूला है, इसका मतलब क्या है, एफ से फार
A से and, N for nar and B for but, O for are, Y for yet and S for so. far and nar but are yet so. इसको आप फैन बॉयस याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस आएंगे तो उनके दरमियान हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी इनसे सेंटेंसेस किस तरह आएंगे, आपको एक सेंटेंस दी होगी कि कंपाउंड है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो आपने उस सेंटेंस के अंदर इन को देखना है, ठीक है। अगर क्लासेस के दरमियान ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इन 7 में से एक को इस्तेमाल किया गया है तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगी, ठीक है। आपने इन को ढूंढना है सेंटेंस के अंदर, अगर इनमें से एक को इस्तेमाल किया हो तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगी, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई करके ऑलमोस्ट 99% एमसीक्यूज आप हल कर सकते हैं, ठीक है। बकिया 1% ऐसे सेंटेंसेस है कि उनमें ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे अपनी क्लासेस को देखना है, वो दोनों क्लासेस हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। उनमें डिपेंडेंट कोई नहीं होगा, दोनों का अपना अपना सब्जेक्ट होगा, दोनों का अपना अपना वर्ब होगा, ठीक है। For example, here are a few examples. She completed her literature review and she created her reference list. अब यहाँ पे क्या है, she completed her literature review, ये independent class है। She created her reference list, ये भी हमारे पास independent class है, ठीक है। इनको मिलाया है and ने, ठीक है। तो and हमारे पास fan boys में आता है और ये coordinating conjunction है, ठीक है, कि जिसने दो independent classes को मिला के compound sentence बनाया है। Next हमारे पास है he organized his sources by theme, then he updated his reference list. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे then का इस्तेमाल हुआ है जो फैन बॉयज के अंदर नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लासेस को देखना है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है एंड देन प्रेडिकेट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है एंड देन प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे then ने यहाँ इसको मिलाया है, ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाया है, ठीक है। They studied traffic rules for many hours but they realized there was still much to learn. They realized there was still much to learn, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। They studied traffic rules for many hours, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है जिसको बट ने मिलाया है, बट हमारे पास फैन बॉयज है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है कि जिनको बट के जरिए से हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होगी, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंसेस दी है, ठीक है। आपने खुद इनको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी सेंटेंस हमारे पास सिंपल है, कौन सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और कौन सी कंपाउंड है, ठीक है। तो आइए इन पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, अब यहाँ पे लिखा भी है दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ओके। इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है दिस, इज इसका वर्ब है, ठीक है। यानी ये इसका प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है भी, ठीक है। आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस, माई सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है कि जिनको हमने एंड के साथ मिलाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है और ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या है, इफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू हेल्प मी ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। आई विल हेल्प यू ये इंडिपेंडेंट क्लास है। जहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास आए वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है, ठीक है। नीचे मैंने आपके लिए की है, आप इन पे खुद प्रैक्टिस करें, अगर कोई मसला हो तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है।